हेलो माय चैंपियन स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल अध्ययन चोपड़ी ऑफिशियल पर। मेरा नाम है परमेश्वर कुमार। शुरू करते हैं सॉल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। आपको पता है कि एनसीईआरटी ने सिलेबस को चेंज किया है और अब जो न्यू सिलेबस है एनसीईआरटी का वो है पहला चैप्टर सॉल्यूशन ही है। तो हम लोग सॉल्यूशन ही पढ़ रहे हैं। मैंने सिलेबस का भी डिस्कस किया है। चलिए, आप स्टूडेंट के लिए एक मोटिवेशनल कोट्स आप मैं हर एक लेक्चर में सोचा हूँ, मैंने सोचा है कि एक 2-4 लाइन का मोटिवेशनल कोट्स आप लोगों के लिए जरूर लाऊं। अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। लिसन स्टूडेंट, आप किसी दूसरे को फॉलो मत करो कि हाँ वो अगर डॉक्टर बन गया तो मुझे भी डॉक्टर बनना है, वो आईएएस बन गया तो उसको भी आईएएस ही बनना है। या क्या होता है हमारे समाज में कि अगर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा ज्यादा नंबर आ जाता है, जैसे 450 आ गया, 400 आ गया, तो बस डायरेक्ट उसे वो आईएएस आईपीएस ही चुनता है। लेकिन सोचो, आप एक अच्छे शिक्षक भी बन सकते हैं। आप अगर एक अच्छे शिक्षक बनोगे तो कितने आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर लीडर्स बना दोगे। आप देश निर्माता कहलाओगे। ठीक है, वो तो आईएएस आईपीएस बन के काम करता है, लेकिन अगर आप एक शिक्षक बन जाते हो, अच्छे शिक्षक, तो आप देश का निर्माण करेंगे। आप अपने ज्ञान से ऐसे ऐसे स्टूडेंट को निर्माण करेंगे, मानव का निर्माण करेंगे जो हर क्षेत्र में काम करेगा। तो ऐसे बनिए। और हाँ, आपके अंदर से जो दिल का आवाज आता है ना कि नहीं मुझे इस क्षेत्र में जाना चाहिए, तो निश्चित ही आप उसी को चुनिए। किसी को देख करके नहीं चुनना है कि वो ये बन गया तो मुझे भी वही बनना है। नहीं, आपके अंदर जो इंटरेस्ट है, आपको अगर सिंगिंग का इंटरेस्ट है तो आप सिंगिंग में आगे बढ़ो, डांसिंग का है तो डांस में बढ़ो, स्पोर्ट्स में है तो स्पोर्ट्स में आगे जाओ, और पढ़ाई में है तो पढ़ाई में भी बहुत ज्यादा क्षेत्र है ना। इंजीनियरिंग है, आप इंजीनियरिंग चुन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, है ना। और क्या है, टीचर बन सकते हो। ठीक है, उसके बाद और भी बहुत ज्यादा है, जिला शिक्षा पदाधिकारी है, चलो आईएएस बन सकते हो, आईपीएस बन सकते हो, बहुत अच्छी बात है, लीडर बन सकते हो, आप पॉलिटिशियन बन सकते हो, है ना, पोएट बन सकते हो। पोएट रामधारी सिंह दिनकर का नाम तुमने तो सुना ही होगा, राष्ट्र कवि है हमारे। तो अपने रास्ते खुद चुनिए क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है। आप खुद जानते हैं आपका स्ट्रेंथ क्या, आपका किस विषय में आप स्ट्रांग हो, आपको मन लगता है पढ़ने में। एक हॉबीज बनाइए और उसी पे दिन रात मेहनत कीजिए, फिर देखिए आपको कितना पढ़ने में मजा आता है। बट जब आप किसी दूसरे को कॉपी कर लेते हो ना कि मुझे उसका कॉपी करके करना है, तो फिर आपको मजा नहीं आता है ना। ओके, तो हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3 का सॉल्यूशन के बारे में, जिसमें हम लास्ट क्लास जो कवर किए थे दूसरे लेक्चर में, उसमें हमने पढ़ा था क्या, पहला और दूसरे लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स को। जो हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स क्या सब था, तो वेट बाय वेट परसेंटेज था, है ना, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज था, उसके बाद क्या था, वी बाय वी परसेंटेज था। ये सब का स्टूडेंट बहुत यूज है, ये तुम्हें याद होना चाहिए क्योंकि आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज मेन टॉपिक मोलारिटी पढ़ने वाले हैं। मोला ये है, मोलालिटी पढ़ने वाले हैं, और फिर क्या, मोल फ्रैक्शन। देखते हैं ये तीनों टर्म होता है कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत डिटेल पढ़ाने वाला हूँ इसको। तो हाँ, मैं क्या बता रहा था, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद इसके साथ और क्या देखे थे, पीपीएम को देखे थे, टीपीबी को देखे थे। इतने सारे 5 कंसंट्रेशन टर्म्स और इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स को भी हमने देखा था। तो आप इसे रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए ताकि आपका और बेसिक स्ट्रेंथ मजबूत होगा। और जब ये बेसिक मजबूत होगा ना, तो इससे जो आगे आने वाले कंसेप्ट होंगे आपका सारा क्लियर हो जाएगा। तो शुरू करते हैं मोलारिटी को। मोलारिटी का 100% प्योर डिफिनीशन है। आप कॉपी कलम लेके बैठना और नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। आज मुझे लिखने में बनेगा, लास्ट क्लास मुझे बन ही नहीं रहा था लिखने में। क्या है ना कि मुझे पढ़ाते पढ़ाते भूख वगैरह लग जाता, तो मैंने चॉकलेट वगैरह रखा है, ठीक है। देखो, मोलारिटी का ना डिफिनीशन हो जाएगा। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिख लेते हैं। 100% प्योर डिफिनीशन है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट dissolved in 1 लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन है, ये पूरा लिख लो सॉल्यूशन को। ओके, तो मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, इसका मतलब क्या समझे, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड का जो मोल घुला होगा ना, उसी को हम मोलारिटी कहेंगे।
पर लीटर सॉल्यूशन में। 100% करेक्ट डिफिनीशन। ठीक है, मतलब इसको हम कैपिटल एम से सूचित करेंगे तो एम बराबर हमारा छोटा सा डिफिनीशन क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट के मोल्स और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें होना चाहिए, लीटर में। अगर मान लो ml में है, ml में अगर आ जाए लीटर तो मतलब आयतन, तो आप उसे क्या करो, वॉल्यूम को लीटर में चेंज कर लो, सिंपल। मोल्स ऑफ सॉलिड को किससे सूचित करेंगे, n से, ऐसे लिख लो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटे क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में है तो गुने 1000 कर देना। बहुत सिंपल हो गई बात। ये तो हो गया किसका, मोलारिटी की बात। अब मोलारिटी के बारे में और भी इंफॉर्मेशन सुनो अच्छे से, तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आएगा। इतना ही नहीं, इतना बात तुमने लिख लिया कि मोल्स ऑफ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा इसका मतलब। चलो इसके बाद हम देखते हैं इसका यूनिट। तो देखो यूनिट क्या हो जाएगा मोलारिटी का, तो आप खुद ही बता दो क्या होना चाहिए। ऊपर मोल्स है n, नीचे क्या है लीटर है, तो ऊपर मोल हो गया, इसको मोल बोलते हैं। क्या होगा, मोल पर लीटर, है ना। रटना कुछ नहीं है, बस समझना है आपको। मोलारिटी का क्या हो जाएगा यूनिट, मोल पर लीटर। ठीक है, दूसरी बात इसमें देख लो, नीचे वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम है, और आपको पता है टेम्परेचर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन है, समानुपाती का। टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और अगर बताओ, अगर नीचे वाला टर्म इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब है कि मोलारिटी क्या होगा, हाथ नीचे मतलब डिक्रीज, हाथ में ऊपर करूंगा तो मतलब इंक्रीज, ऐसे समझो इशारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो मोलारिटी है डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी डिपेंडेंट करेगा। और ये एग्जाम में आता है, हर एक हॉट पॉइंट, मैं जो ये तीर का निशान देके लिख रहा हूं ना, ये हॉट पॉइंट है। तुम COCT का एग्जाम देने जाओ, कोई भी एग्जाम देने जाओ, यहां से क्वेश्चन बनने ही बनने हैं, तो सीधा लिखना मोलारिटी। थोड़ा सा इसको ओपन कर देता हूं, हाँ यही खुला ना, ठीक है। क्या लिखोगे, मोलारिटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ना। अब करेगा तो कैसे करेगा, सर आप तो लिखा दिए कि यहाँ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, लेकिन कैसे करेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। तो सिंपल भाई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो देखो मोलारिटी का सूत्र हमने अभी क्या पढ़ा, सिंपल सा बात, रखने वाला तो है ही नहीं, N/V है, V L में होगा, L मतलब लीटर, है ना। तो यहाँ पे अगर तुम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर तुम इंक्रीज कर दिया, तो साथ में कौन इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। और वॉल्यूम इंक्रीज होगा, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा, तो ओवरऑल वैल्यू घटेगा, मतलब m का मान क्या होगा, घटेगा। और m क्या है, मोलारिटी है। इट मींस हम लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, क्या होगा, मोलारिटी डिक्रीजेज। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा आप। चलो नेक्स्ट बात हम सीख लेते हैं और भी। देखो एक इंडिकेशन समझो इसका, अगर लिखा हुआ है कहीं पे 0.25 कैपिटल M और साथ में लिखा हुआ है NaOH, इसका मतलब क्या बुझेंगे आप। अगर इतना क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो क्या हुआ इसका मतलब, या मोलर लिखा हुआ है तो क्या हुआ मतलब, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे क्या लिखोगे, 0.25 मोल ऑफ NaOH। NaOH का कितना मोल, 0.25, तो 0.25 मोल ऑफ NaOH is present in 1 liter
सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ, मतलब 0.25 mNaOH है, इसका मतलब हुआ कि 0.25 मोल है। और बिलियन कितना है? तो 1 लीटर बिलियन है। ये बात समझ में आनी चाहिए। तो अब तुम बता दो, तुमसे मैं पूछ रहा हूं एक बात कि अगर कहीं पे तुम्हें लिखा हुआ मिल गया 5.82 मोलर, देखना मोलर है, एक मोलर होता, उधर बच्चे हल्ला कर रहे हैं, 5.82 मोलर, और यहाँ पे लिख दिया HCl। अब इसका मतलब बताओ सॉल्यूशन कितना होगा? तो कहोगे सर सॉल्यूशन यहाँ पे हुआ 1 लीटर और नंबर ऑफ मोल्स हुआ HCl का, वो कितना हुआ? 5.82 मोल। क्लियर? ओके। अच्छा एक बात और, अब हम समझते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलारिटी। वो भी देख लो अच्छे से कि मोलारिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोलारिटी, मोलारिटी पे जितना क्वेश्चंस बन सकता है मैं सारे करवा देता हूं, तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने आने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, मैं हूं ना। ठीक है, चलो इसमें देख लो, तो मैं इधर लिख देता हूं मोलारिटी और मैं इधर लिख देता हूं नेम। देखो अगर लिखा हो ना सीधा 1 कैपिटल M तो इसका नाम है मोलर। मोलर का मतलब हुआ कि यहां पे बिलियन 1 लीटर और मोल कितना है? 1 मोल है। ठीक है, हाँ कुछ नहीं, बस यही चॉकलेट खा रहे, गिफ्ट में मिला है, थोड़ा सा खा लेते, गिफ्ट है कि क्या है पता नहीं। तो 1 M क्या है? मोलर, और इसके 1 मोल होंगे। अगर मान लो यहां पे लिखा हो सेमी मोलर या 1/2, 1/2 कैपिटल M, इसका मतलब क्या हुआ? सेमी मोलर। ठीक है, इसको बोलते हैं सेमी मोलर, क्योंकि 0.25 मोल होगा। अगर लिखा हुआ है 1/10 कैपिटल M, इसका नाम क्या होगा? डेसी मोलर। इसका कैसे यूज होगा वो भी हम सिखा देंगे आपको कि डेसी मोलर, बिलियन में लिखा हुआ कि डेसी मोलर है, तो ठीक है 0.1 मोल होगा, सिंपल। ठीक है, इसको नोट कर लो अच्छे से। फिर हम लिखते हैं नेक्स्ट, इसी के नीचे लिखते चलिएगा। अगर लिखा हुआ है सेंटीमोलर, तो सेंटीमोलर को बोलते हैं हम लोग 1/100 कैपिटल M, मतलब कितना? 0.01 मोल, ये हो गया। ठीक है, अगर आपको लिखा मिले मिली मोलर, मिली मोलर मतलब 1/1000 कैपिटल M, मतलब 0.01 मोल, ऐसे समझेंगे हम मोलारिटी को। ठीक है, इस बात को आप समझ गए। एक चीज और, एक फॉर्मूला और है, अगर क्वेश्चंस में मैं नोट देके लिखवा देता हूं ताकि आपसे फास्ट बने क्वेश्चंस। अगर कॉन्सेंट्रेशन ऐसा दिया हो ना, अगर आपको क्वेश्चंस में ऐसा दे दे वेट बाय वेट परसेंटेज एंड साथ में दे दे डेंसिटी, ये दिया हो वेट बाय वेट परसेंटेज और डेंसिटी दिया हो, तो डायरेक्ट मोलारिटी बराबर सूत्र लगा दीजिएगा 10 इंटू डी इंटू वेट बाय वेट, जितना दिया हो वो, बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, फास्ट बनाने के लिए। कि अगर डेंसिटी दिया होगा, वेट बाय वेट दिया होगा, मेरा माइक गिर गया है, ठीक है, तो तुम उसे इस टाइप से बना लेना। दूसरा नोट्स देख लो, अगर मान लो वेट बाय वॉल्यूम दिया, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिया हो, तब मोलारिटी कैसे ज्ञात करोगे? तो डायरेक्ट m बराबर क्या कर देना यहां पे, बस 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, ये दो सूत्र याद रखिएगा। अगर वेट बाय वेट देगा तो डेंसिटी लगा करके मल्टीप्लाई कर देंगे, और नहीं देगा तो इस सूत्र से बना लेंगे। अब चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, और भी इसका डाइल्यूशन वगैरह सूत्र है, सारे हम सूत्र पढ़ लेंगे। ठीक है, डाइल्यूशन वाला भी देख ही लो, 1 2 तीसरा नोट लिख लो। तीसरा नोट्स में नोट नंबर 3,
पता है ना, लाइफ में नोट का बहुत काम होता है। नोट नहीं रहेगा तो ऐश कैसे करोगे, कैश नहीं है तो ऐश नहीं है। इसलिए नोट बहुत, एग्जाम में भी नोट का बहुत महत्व है। ये नोट याद है, तुम्हारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। नहीं याद है तो तुम बैठे रहो, बाकी सब बना लेगा। नोट नंबर 3 में आप ये याद रखो, डायल्यूशन वाला क्वेश्चन। अब तुम्हें समझाना पड़ेगा कि डायल्यूशन क्या होता है। डायल्यूशन मतलब होता है बिलियन में क्या करते हो, आप बिलियन में क्या करते हो, सॉल्वेंट को ऐड और ऐड कर रहे हो, मतलब डायल्यूशन। डायल्यूशन का मतलब होता है, मैं आपको बता देता हूं डायल्यूशन का मतलब क्या होता है। मोर सॉल्वेंट, सॉल्वेंट आप ऐड करते हो, मोर सॉल्वेंट ऐड इन ऑफ सॉल्यूशन। अब जब आप सॉल्वेंट को ऐड कर रहे हो तो विलियन डाइल्यूट हो जाएगा, ठीक है। मोल्स नहीं बदलेंगे, मोल्स फिक्स रहेगा, वही रहेगा, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज होगा ना। तो जैसे मान लो, अच्छा एक बात और, सॉल्वेंट को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो विलियन का क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगा। तो अगर मान लो कोई विलियन है जिसका पहले से है M1V1, कुछ है मोलरिटी है, उसका आयतन है, अब तुम उसमें सॉल्वेंट ऐड कर दिया तो इसका मतलब ये हो जाएगा उसका मोलरिटी कॉन्सेंट्रेशन बदल जाएगा और वॉल्यूम भी बदल जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से तो इसको हम इस तरीका से बनाते हैं, इस सूत्र से बनाते हैं। M1 M2, जैसे देख लो हम एक कंटेनर की बात कर देते हैं, जैसे ये कंटेनर है, ये कंटेनर है और इसमें भरा हुआ है तुम्हारा, क्या भरा हुआ, शुगर प्लस वाटर, ठीक है। भर देते हैं, कहां गया, शुगर प्लस वाटर, ओके। अब इसका मान लो कंसेंट्रेशन M1 है और कुछ आयतन B1 है, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ना। मान लो वॉल्यूम है 5 लीटर तो कंसेंट्रेशन मान लो 2 मोलर है। अब तुम इसी में क्या किया, इसी कंटेनर में तुम ऐड कर दिया, क्या कर दिया, 2 लीटर पानी और ऐड कर लिया, 2 लीटर वाटर, सॉल्वेंट तुमने ऐड कर दिया, सॉल्वेंट। तो एक और बीकर ले लो, बीकर यही है। अब क्या होगा, इसमें मात्रा और बढ़ जाएगा, दूसरा कलर दे दो तुम्हें दिखेगा ही, इसमें क्या होगा, भर जाएगा और भी भर जाएगा, तो मोलरिटी भी चेंज हो जाएगा। ये तो मोल तो अभी 2 ही था ना, और वॉल्यूम कितना हो गया, V2 कितना हो गया, 5 और 2 7 लीटर चेंज हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन बनाने के लिए हम M1 V1 M2 V2 का यूज करेंगे, ओके। अब चलो न्यूमेरिकल क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे फटाफट, किस टाइप का क्वेश्चन पूछता है। और हाँ एक बात याद रखना, थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं, इस पे बता देता हूं, याद रखना। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स आता है निकालने की, भूल गया। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट मतलब मास बट्टे क्या, मोलर मास, मोलर मास, मास बट्टे मोलर मास। एग्जांपल समझ लो कैसे। तो अगर मैं तुम्हें कहूं कि 58, इसको छोड़ो, अगर मैं तुम्हें दे दूं क्वेश्चंस इस टाइप से, तुम तो बना ही लोगे, मुझे पूर्ण बिलीव है तुम पे। 98 ग्राम H3PO4 का तुम नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बोला, मास बट्टे मोलर मास, तो 98 ग्राम दिया हुआ है और H3PO4 का मोलर मास कितना होगा, तो निकाल लो। H3PO4 का 3 प्लस फास्फोरस का 21 होता है 31, ऑक्सीजन का 64 जा 64, 16 4 जा 64, सबको ऐड करो कितना हो जाएगा बताओ, कितना होगा बोलो, 98 होगा। तो 98 से भाग दे तो कितना आ गया, 1 मोल। जरूरी नहीं सबका 1 मोल होगा, मैंने तुम्हें बस सिखाया। तो चलो आप क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलरिटी, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चंस भी लिख लेना, सॉल्यूशन containing 12 ग्राम
एसिटिक एसिड इन 200 ml सॉल्यूशन। अब इसका निकालना है तुम्हें, आंसर बनाना बहुत सिंपल है, देख लो कैसे बनाओगे तुम, आसानी से बना दोगे, है ना। देखो क्या मोलारिटी ज्ञात करना है, 12 ग्राम एसिटिक एसिड है, 200 ml सॉल्यूशन है, तो पहले बनाने का तरीका सीख लो। सॉल्यूशन लिख देंगे, कितना है 200 ml, ml है, लीटर में बदलना पड़ेगा, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको लीटर में चेंज करोगे तो ध्यान रहे कितना से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तब तो ये लीटर में होगा ना, लीटर में हो जाएगा। ठीक है, चलो हमने लीटर में चेंज कर दिया। उसके बाद देख लो एसिटिक एसिड सॉल्यूट है, कम मात्रा है इसका, 12 ग्राम दिया हुआ है, तो इसका नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो। मोल्स, मोल निकालोगे तो एसिटिक एसिड का दिया गया द्रव्यमान कितना है 12 ग्राम है, और एसिटिक एसिड का मास कितना हो जाएगा, निकाल के देख लो 60 ग्राम होगा। कार्बन दो कार्बन है ना, तो 12 दुना कितना होता 24, 24 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन 4, 4 लिख दो, और 32 लिख दो, एक का 16, एक का 16, 32 लिख दो, ये तो 32 और 28 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 होगा, 12/60, 12 पंजे कितना होता है 60, 1/5, इतना मोल्स आ गया। अब तुम्हें निकालना क्या है मोलारिटी, तो देखो इधर मैं बना रहा हूं, मोलारिटी निकालना है, तो मोलारिटी बराबर सूत्र क्या पढ़े हो तुम, मोलारिटी बराबर तुमने सूत्र पढ़ा मोल्स ऑफ सॉल्यूट N/V पढ़ा है, जिसको मैंने रेड किया, देख लो N/V, बस तुम्हारा क्वेश्चन बन गया। N कितना आया 1/5, 1/5 गुने V का मान कितना आया है 200 अपॉन 1000, तो गुने 1000 ऊपर चला जाएगा, देख लो काटम कुट्टी कर लो, तुम्हें आता ही है, 5 से 5, 5 से 5 गया, लो सीधा कितना हो गया इसका आंसर 1 मोलर, आंसर कितना हो गया 1 मोलर, मोलरिटी आ गया आंसर 1 मोलर। इस हिसाब से तुम बना लोगे, बहुत ही आसान है क्वेश्चंस बनाना। और भी क्वेश्चंस चलो देख लेते हैं, तुम्हारे लिए हमने बहुत सारा क्वेश्चंस को रखा है, तुम बना सकते हो। चलो क्वेश्चंस नंबर 2, कैलकुलेट द मोलारिटी, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 75% वेट बाई वेट, साथ में दे दिया तुम्हें NaOH, ठीक है, NaOH सॉल्यूशन, NaOH सॉल्यूशन whose density is 1.6 ग्राम पर ml। अब देखो डेंसिटी दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो कौन सा सूत्र लगाओगे, मैंने बोला था नोट याद करने के लिए, नोट कहां गया नोट, नोट याद करो, नोट यहां पे था, देखो वेट बाय वेट और डेंसिटी दिया हो तो डायरेक्ट सूत्र लगा दो 10 × D × वेट बाय वेट बाय m सॉलिड, बस बन जाएगा, इस सूत्र से बना दो। ठीक है, तो देखो इसका आंसर कैसे तुम लिखोगे, कंसंट्रेशन दिया हुआ है तुम्हें 75% वेट बाय वेट, साथ में दिया हुआ है NaOH, NaOH का नंबर ऑफ मोलर मास निकालो, सॉल्यूट यही है ना, कितना हो जाएगा, सोडियम का 23 होता है, प्लस ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना हो गया 40 ग्राम पर मोल। क्वेश्चंस को यूं यूं उड़ा दो तुम, डेंसिटी का मान कितना है 1.6 ग्राम पर ml, तुम्हें मोलारिटी चाहिए, मैंने क्या बताया था 10 × D वेट बाय वेट बाय m सॉल्यूट, बन गया क्वेश्चंस बन गया, तो मैं इधर राउंड कर दे रहा हूं, अब देख लो बन गया क्वेश्चन, 10 × 1.6 × कितना है 75 बाई कितना 40, तो इसको गुना कर दो 4, 10 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा आंसर 7.5, आंसर क्या आ गया 7.5, यही आंसर ना 7.5 मोल लीटर इनवर्स, इतना आ जाएगा आंसर तुम्हारा, लगभग यही आना चाहिए। ठीक है,
चलो ये हो गया तुम्हारा इस हिसाब से 10 4 जा एनिमल का कितना होगा, ये होगा ना सॉल्यूशन 1.6। ये ठीक है, सॉल्यूशंस ठीक। ठीक है। उसके बाद चलो हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है। मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस को लिखा है, तो तुम और भी बना सकते हो। और भी क्वेश्चन तीसरा मैं हर एक टाइप के क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मैंने तुम्हें 3 सूत्र बताया था, तो तीनों सूत्र में बता देता हूँ। बाकी तुम क्वेश्चंस एनसीईआरटी से प्रैक्टिस कर लेना, और भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे ही, सारे तुम प्रैक्टिस कर लेना। मुझे थोड़ा सा गेट लगा देना चाहिए, ठीक है। और ना तब अल्लाह करा जा। सॉरी, मुझे थोड़ा सा गेट लगाना पड़ा, बहुत हल्ला हो रहा था ना। अब चलो मैं तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व करवा देता हूं। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 molar HCl should be added to obtain 2 liter of 5 molar HCl। मतलब क्या, इसमें इस कंडीशन पे नोट नंबर 3 नोट था इसमें, इस पे बनेगा M1 V1 M2 V2 पे बनेगा। देख लो इस सूत्र पे बनेगा इस टाइप का क्वेश्चंस। देखो इसमें दिया हुआ है कि 10 मोलर HCl है, उसको तुम्हें बदलना है 5 MHCl में, 5 मोलर वाले में। तो सिंपल सॉल्यूशन लिखो और आंसर लिख दो, बहुत ही आसान है। जब सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लोगे तुम्हारे आसान हो जाएंगे। M1 कितना है 10 मोलर, V1 पता ही नहीं, ज्ञात करना है, M2 5 और V2 2 लीटर करना है। तो फॉर्मूला लगा दो, डाइल्यूशन रूल है ना, इसको आप डाइल्यूशन रूल भी कह सकते हो। तो डाइल्यूशन रूल में क्या हो जाएगा, M1 V1 M2 V2। तो देखो M1 कितना है 10 इंटू V1, M2 कितना है 5 इंटू 2, कितना आंसर आ गया। हाँ ठीक तो है, 2 लीटर के लिए 5 मोल चाहिए, 5 गुना 10, 10 से 10 खत्म, V1 कितना हो गया 1 लीटर, 1 लीटर इसमें ऐड करना पड़ेगा। हो गया, इस हिसाब से बना लोगे। एक क्वेश्चन और देख लो, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ 19.6% वेट बाय वॉल्यूम H2SO4। अब इसका इतना ही लाइन दे दिया, तुम्हें निकालना है। इसको ही बनाने का तरीका बहुत आसान है, देख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करो, देख लो क्या दिया हो 19.6 वेट बाय वॉल्यूम H2SO4, यही है ना परसेंटेज में। मैंने क्या बोला था, इस टाइप का रहे क्वेश्चंस तो डायरेक्ट मोलारिटी बराबर सूत्र लगा दो 10 इंटू वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज भाई कितना, सॉलिड का मोलर मास लिख दिया करो। तो बस 10 इंटू 19.6, यही है ना। और क्या करोगे, H2SO4 का मोलर मास निकालो। H2SO4 का मोलर मास कितना होता है 2 हाइड्रोजन का 2 है, तो सल्फर का कितना होगा 32 प्लस 64 कितना होगा 96, 98 होगा 98। अब पॉइंट हटा दो, 10 कर दो, 2 हो जाएगा, कट गया 2 मोल लीटर इनवर्स आंसर हो गया आंसर। आसान क्वेश्चन था ना। अब हम लोग देखते हैं इसमें और भी क्वेश्चंस है क्या, और भी क्वेश्चंस रहता तो मैं करवा देता।
अब क्वेश्चंस है नहीं, तो मैंने इस सारे टाइप करवा दिए हैं, आप इस पे और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना ताकि और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। और भी क्वेश्चंस देख लेते हैं, पहले हम मोलालिटी को पढ़ लेते हैं। मोलालिटी भी मोलालिटी की तरह ही है, बस ये मोलालिटी है, वो मोलारिटी था, मतलब वहां 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉलिड के मोल्स जो भी उपस्थित होंगे उसको मोलारिटी कहेंगे। मोलारिटी क्या होगा, थोड़ा सा डिफरेंस है, 1 केजी 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे ना सॉलिड के, उसको हम मोलालिटी कहेंगे। तो क्या हो जाएगा इसका परिभाषा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड, number of moles of solid is dissolved in 1 kilogram 1 kg solvent। ठीक है, 100% प्योर एंड प्योर परिभाषा है। क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होगा बहुत ही आसान है, m बराबर लिखोगे मोल्स ऑफ सॉलिड ले लोगे बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बट किस में, केजी में। ध्यान रहे उसको लीटर में लेते थे, इसको केजी में लेंगे। इसका मतलब ये हुआ, या स्मॉल m है, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट का मास ले लो, अगर मान लो ग्राम में है तो गुने कितना कर देना, 1000, ये हो जाएगा। अब इसके यूनिट की बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिट क्या हो जाएगा इसका, तो इसका यूनिट हो जाएगा जिसको हॉट पॉइंट्स कहते हैं। ओके, ये सब टर्म है मोलालिटी से रिलेटेड, ध्यान रखिएगा। यूनिट हो जाएगा मोलालिटी का, मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोल केजी इनवर्स, ये हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पे मास है ना, और मास डिपेंड नहीं करता है टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बढ़ा दो घटा दो मास कांस्टेंट रहता है। मास क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, निर्भर करता ही नहीं है। इसका मतलब है कि मोलालिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता। मोलालिटी does not depend at temperature। ठीक है, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मास क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसलिए नहीं करेगा। ओके, अब चलो, अगर मान लो लिखा हुआ है कहीं पे 10 मोलर, ध्यान देना मोलर मैं लिख रहा हूं, एक मोलर मैंने लिखा था, यहां पे मोलर मैंने लिखा, 10 मोलर यूरिया मतलब NH2CO NH2 है, ये बात लिखा हुआ। इसका मतलब आप क्या समझो, कितना किलोग्राम सॉल्वेंट है और कितना मोल है यूरिया का, तो कहोगे सर यहां पे जो सॉल्वेंट होगा हमारा वो 1 किलोग्राम होगा, ठीक है, और जो यूरिया होगा वो कितना होगा, 10 मोल होगा। इसका मतलब ये होता है, इस लाइन को जिसे बूझने आ गया, ये लाइन सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ये बेसिक है तुम्हारा, है ना। चलो क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पर आधारित। क्वेश्चंस नंबर 4 होगा ना, इसमें लिखा हुआ है 90 ग्राम ग्लूकोज is present in 290 ग्राम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में है, सॉल्वेंट में नहीं है, ध्यान रखिएगा, सॉल्यूशन। कैलकुलेट मोलालिटी, अब मोलालिटी तुम्हें बताना है, मोलालिटी के जैसा बनाओगे तो गलत हो जाएगा, है वैसा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। इसमें सॉल्यूशन कितना दे दिया तुम्हें,
सॉल्यूशन दे दिया 290 ग्राम। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को तुम बनाने जा रहे हो, लिखने जा रहे हो, चॉकलेट है खत्म हो गया, एक है बचाओ। किसी भी क्वेश्चन को तुम बनाने जा रहे हो ना, तो उसको तुम पहले क्या करो, अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और पढ़ करके वहां से जो डेटा है उसको लिखो, फिर बनाओ, सब सोच समझ के, बिल्कुल मतलब हड़बड़ी नहीं है, फराना नहीं है। तो सॉल्यूशन 290 ग्राम है, इसमें ग्लूकोज कितना है, ग्लूकोज कितना है 90 ग्राम। तो बताओ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, ये ग्लूकोज जो है ना ये सॉल्यूट है, इसकी मात्रा कम। तो कहोगे सर 290 बिलियन में से हम किसको घटा देते हैं, सॉल्यूशन में से किसको, सॉलिड को घटा दो तो सॉल्वेंट आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 200 ग्राम होगा, हो गया। अब तुम बना सकते हो क्वेश्चंस आसानी से। तो मोलालिटी का सूत्र लगा दो, यहां पर मैं बना देता हूं ऊपर में। मोलालिटी बराबर होता है सूत्र मोल्स ऑफ सॉलिड बट्टे मास होता है किसका, सॉल्वेंट का, और इनटू 1000। अब देखो मोल्स कितना, हाँ तो मोल्स तुम्हें निकालना पड़ेगा ना ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का मोल्स निकाल दो, ठीक। तो ग्लूकोज का मोल्स निकालोगे तो ग्लूकोज का दिया गया द्रव्यमान 90, और ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है C6H12O6। देख लो इस हिसाब से निकालोगे तो 180 हो जाएगा, इसका भाग दो 1/2 हो जाएगा, मतलब 0.5 हो गया। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा क्या 0.5 बटे कितना 200 इंटू 1000। सॉल्व कर लोगे, उतना कठिन भी नहीं है। 5 होगा मतलब कितना हो गया 2.5 मोल केजी इनवर्स, ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से तुम बना लो क्वेश्चन, बहुत ही आसान। एक क्वेश्चन और देख लो तुम। अच्छा क्वेश्चन देखने से पहले तुम मोल फ्रैक्शन पढ़ लो, ठीक है, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद हम नेक्स्ट को देख लेंगे। क्वेश्चन जितना भी होगा हम तुम्हें बता देंगे। मोल फ्रैक्शंस का, मोल फ्रैक्शन, थोड़ा सा कॉल आ, हेलो, वो पढ़ा ही रहे हैं अभी, थोड़ा सा बस 10 मिनट और लगेगा, ले दूध ले आते हैं थोड़ी देर में। ओके बाय। मोल फ्रैक्शंस का देख लो डिफिनीशन, फिर इस पे आधारित क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में तीनों से, मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन से लेकर के आएंगे। देखो मोल फ्रैक्शन क्या है ना, बस एक रेशियो है। किसका रेशियो है, तो टोटल मोल्स का, कंपोनेंट और बिलियन में, सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉलिड और सॉल्वेंट होता है। मतलब अगर हम बात करें सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, ये एक हमारा सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो सॉलिड के मोल N1, सॉल्वेंट के मोल N2। तो किसी एक कंपोनेंट का मोल और सॉल्यूशन में जितना अवयव है उसका मोल के अनुपात को मोल फ्रैक्शन कहेंगे। तो सिंपल सा लिख सकते हैं, द रेशियो, इसका परिभाषा, द रेशियो ऑफ मोल्स, द रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट, वन कंपोनेंट मतलब किसी भी एक कंपोनेंट का क्या कर लो आप, किसी भी एक कंपोनेंट का मोल ले लो, टू द टोटल मोल्स ऑफ मिक्सर। ओके, इस हिसाब से कर लो आप, बहुत ही सिंपल हो जाएगा ये। मतलब एक सॉल्यूशन है, उसमें सॉलिड और सॉल्वेंट होंगे, तो सॉलिड सॉल्वेंट है, तो सॉलिड सॉल्वेंट का आप मोल्स निकाल लो, और जिसका मोल निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके मोल्स में आप टोटल मोल से भाग दे दो। बहुत सिंपल होता है ये, बस सिंपल ये रेशियो है और कुछ भी नहीं। तो इसका सिंपल सा एक सूत्र बन जाएगा, बहुत ही आसान सा। जाओ ये नहीं मिटाया, मोल फ्रैक्शन, अगर हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो x से डिनोट करते हैं इसको, x सॉल्यूट कर दो, बस सिंपल N1 जोड़ N2, यही तो हो गया।
क्यों होगा ऐसा, देखो क्यों होगा ऐसा। ये मान लो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट, एक सॉल्यूट है और एक क्या है, सॉल्वेंट है। सॉल्यूट के मोल को N1 कह लो और सॉल्यूट के मोल को, सॉल्वेंट के मोल्स को N2 कह लो, हो गया, N1 N2 कह दिया। तो जिस कंपोनेंट का निकालना है मोल फ्रैक्शन, उसका मोल ले लीजिए और उसमें टोटल कंपोनेंट के मोल से डिवाइड कर दीजिए, वही हो गया। अगर आपको निकालना है एक्स सॉल्वेंट का, ठीक है, तो बस N2 कर दो, N1 जोड़ N2 कर दो, यही हो गया मोल्स। अब दोनों को जब आप ऐड करोगे तो यूनिटी आता है, जोड़ोगे तो 1 आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है, इसमें एक पॉइंट लिख लीजिएगा कि हमेशा ऑलवेज x1 और जोड़ x2 कितना होगा, 1 होता है। मतलब मोल फ्रैक्शन का जो सम आता है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ मिक्सचर इज ऑलवेज यूनिटी, हमेशा यूनिट आएगा। दूसरी बात, x1 बट्टे x2 जो होगा, सॉलिड और सॉल्वेंट का जो मोलेंस होता है वो सॉलिड और सॉल्वेंट के मोल के अनुपात के बराबर होता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। x1 बाई x2 बराबर n1 बट्टे n2, इस तरीके से हो जाएगा। एक लाइन और लिख ही लो इसी में, ये तो डिफिनीशन हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद ये हो गया सॉलिड के लिए, ये हो गया सॉल्वेंट के लिए, ये तो हॉट पॉइंट्स। एक और पॉइंट्स आपको मैं बता देता हूं, लिखने के लिए मैं कहां पे बताऊं, खाली जगह है कहीं पे, इसी को मैं मिटा देता हूं, जस्ट तुरंत मिटा जाएगा ये। ये क्वेश्चंस भी हम आपको बता देंगे। और उसके बाद इसके बाद जो लेक्चर आएगा ना, तो इस 3 कंसंट्रेशन पे और एक नॉर्मेलिटी बच गया, उसको डिटेल करते हुए और इस कंसंट्रेशन से हम आपको क्वेश्चंस बता देंगे। मतलब हम पढ़ क्या रहे थे अभी, मोल फ्रैक्शन पढ़ रहे थे, तो मोल फ्रैक्शन के बारे में जाने, रेशियो होता है N1, ये फॉर्मूला हो गया इसका, अरे ये मिटा क्यों रहा है ना, ये इसका फॉर्मूला हो गया, x1 जो x2 1 होता है, x1 बाई x2 N1 बाई N2 के बराबर हो जाएगा, ठीक। एक दो पॉइंट और भी इंफॉर्मेशन लिख लीजिए मोल फ्रैक्शन के बारे में। अच्छा, इसका ये यूनिट लेस होता है, इट इज यूनिट लेस, ये यूनिट लेस होगा, क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है। दूसरी बात, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन, the sum of mole fraction of all the component in a mixture या solution is always यूनिटी, तो 1 के बराबर होगा। मतलब x1 जो x2 बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना, हमेशा ध्यान में नहीं रखोगे तो भूल जाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस तो यहाँ पे है ही नहीं, क्वेश्चंस वगैरह हम नेक्स्ट क्लास करते हैं इस पे, ठीक है। यही क्वेश्चंस देख लोगे, नहीं अब है ही नहीं स्लाइड, तो नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा हमारा उसमें मोल फ्रैक्शन पे, मोलारिटी पे और मोलारिटी पे और भी क्वेश्चंस लेके आएंगे, और एक नॉर्मेलिटी टर्म है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे लेक्चर नंबर 4 पे। और उसके बाद पढ़ेंगे हम बिलियन के बारे में, सॉल्युबिलिटी, और फिर हेनरीज लॉ है, फिर रॉल्स लॉ है, फिर कोलिगेटी प्रॉपर्टीज है, और फिर हम आपको एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करवा देंगे न्यूमेरिकल सारे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से पढ़ते हैं। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और हाँ, अपने आप को मोटिवेट रखिए पढ़ने के लिए, क्योंकि जब मोटिवेशन नहीं होगा तो आपको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा स्टूडेंट, और मोटिवेशन बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू, आप मोटिवेटेड रहिए, पढ़ते रहिए, रिवीजन पे ध्यान दीजिए और अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा समर्पित रहिए। थैंक यू स्टूडेंट, जय हिंद।